दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार एस्टेट की परीक्षा खत्म हो गई है। कई सारी चीजें उसको लेकर है और स्पेशली उसके रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर और बाद के पेपर 2 के कुछ शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे कुछ कुछ सब्जेक्ट में, उसको लेकर कई सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज भी कई लोगों में डाउट है, तो इन सब पर हम लोग क्विकली बात कर लेंगे। पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। टेलीग्राम पर लगातार आप लोग जो है अपना अपडेट्स दे रहे थे और चूंकि मैंने आपको आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाया था, तो मुझे लगता है कि मैं टेलीग्राम पर शेयर भी कर रहा था ग्रुप में। सर वो काफ़ी हेल्प मिली है और ये हेल्प या यूँ कहिए कि आर्ट ऑफ टीचिंग या जो जनरल पेपर की हमारी बुक रही, ये सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जहाँ पर कि जो मेन शिफ्ट का पेपर था, वो पेपर कई बार उस पर आगे हम आगे भी चर्चा करेंगे, वो एक बहुत परेशान करने वाला था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूं कि आपका एग्जाम पूरा पूरी खत्म हो गया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और शुभकामना सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप सभी लोग इसके क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से एस्टेट करवाया गया था आप ही लोगों की मेहनत की वजह से। और अब उसमें आपको टीआरई की बारी है और टीआरई आपके सामने आने वाली है। दूसरी बात कि इसकी आंसर की कब आएगी या रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आंसर की में बहुत ज्यादा कोई परेशानी तो है नहीं इनको निकालने में। आंसर की नवंबर के लास्ट वीक में ये आपको दे देंगे। अब दिक्कत क्या है, इन लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है और जो अगर आप पैटर्न देखेंगे, पहले पेपर 1 का हुआ, फिर पेपर 2 का हुआ, तो जो क्वेश्चन पेपर इन लोगों ने सेट किया है, मतलब मैं पर्सनली इनके क्वेश्चन पेपर के सेट करने के तरीके से बहुत खुश नहीं हूं। पेपर 1 का तो चलिए फिर भी ठीक था, लेकिन जो पेपर 2 के किए गए हैं ना क्वेश्चन पेपर, कुछ सब्जेक्ट अगर आप देखिए, चाहे वो कॉमर्स है या पॉलिटिकल साइंस है और ऐसे और भी रहे, केमिस्ट्री है, बच्चों ने जो मुझे बताया, होम साइंस है और भी अलग अलग संस्कृत के बच्चों ने बताया, मतलब कि क्वेश्चन पेपर या तो यूजीसी नेट का क्वेश्चन डाल दिया गया था, है ना, या तो ऐसे लेवल के डाल दिए गए थे जो आपके मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक होता है कि आप एक्सपेक्ट किए थे, एक है नहीं किए थे। तो अब क्या है ना, चूंकि आप पीजीटी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो पीजीटी लेवल के सिलेबस तो एक्सट्रीम सिलेबस होता है। लेकिन अब वो कैसे आप कहते हैं कि किसी चीज को बोला नहीं जा सकता है लेकिन समझना चाहिए, वही बात यहां पर हो रही है कि अल्टीमेटली आप पीजीटी लेवल पर जिस स्तर की चीजें दे रहे हैं जिस एग्जाम के लिए, कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये चीजें सिलेबस में थी या ये चीजें उसी का पार्ट बन सकता है, लेकिन जिस स्तर की आप चीजें दे रहे हैं वो स्तर की चीजें यहां पर जरूरी नहीं थी या पहले से इन्फॉर्म नहीं था। तो इस तरह की प्रॉब्लम हुई है कई मेन सब्जेक्ट में। और अब बस मैं यही चाह रहा हूं कि हमारे सभी अभ्यर्थी, चाहे वो जनरल पेपर की वजह से या अपनी मेहनत से, इसको पास कर जाएं। अब इसके आगे क्या होगी, एक बार आंसर की आने दीजिए और आगे की प्रक्रिया आने दीजिए, फिर आगे इस पर और ज्यादा चर्चा होगी। रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रिजल्ट आपको मोटा मोटी दिसंबर के मिड तक या 20-25 दिसंबर तक इनको दे देना चाहिए रिजल्ट, अगर ये द्रुत गति से काम करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ज्यादा लोचा नहीं रहता है, तो ये आराम से दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बताता हूं। एक तो इनके आंसर की गलत आएगी, क्योंकि क्वेश्चन इन लोगों ने जहां तहां से कॉपी किए हैं, है ना। और मैं आपको कहते हुए अभी कैसे बताऊं, मैं हमारी बुक रिलीज हुई, हमारी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे मैंने नए डेवलप किए थे, और वो क्वेश्चन विद ऑप्शन कई बार डायरेक्ट आए हैं, एक बार नहीं कई बार आए हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि अब इसको मैं कैसे आपके सामने बयां करूं। और प्रीवियस ईयर तो आप छोड़िए, यूजीसी नेट के क्वेश्चन डायरेक्ट आए, मतलब कहीं कहीं से कॉपी करके क्वेश्चन लिए गए हैं। अब यहां पर यह है कि अगर इन्होंने आंसर की सही से मैच किया है, नहीं तो फिर उस पर भी होगा, क्योंकि जब ये आंसर की देंगे तो उसके बाद फिर से कंप्लेन होंगे, चैलेंजेज होंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ये लास्ट टाइम भी हुआ था। तो अब इनका ये चीज चलेगा, लेकिन रिजल्ट का अमूमन एक अपडेट पूछे तो 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम उम्मीद कर रहे हैं कि तब तक ये रिजल्ट दे दे, और बाकी अब आगे तैयारी की भी प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी लोग है कि क्या नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन का तो रूल है ही इनका, जो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मल्टीपल शिफ्ट में हुए पेपर के डिफरेंसेस से है कि एक शिफ्ट में एकदम पूरा, सपोज दैट कि आपका कॉमर्स था और कॉमर्स के एक शिफ्ट में, मान लीजिए अगर मल्टीपल, एग्जांपल बोल रहा हूं, कोई अगर मल्टीपल शिफ्ट में एक शिफ्ट में एकदम पूरा हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया एक शिफ्ट में, तब उसका जो मीन निकलता है उसमें डिफरेंसेस होता है। लेकिन इस बार इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली। पहले भी ऐसा कोई खास नहीं होता था, 1 या 1.5 नंबर का मोस्टली देखने को मिलता था। कई लोगों ने बोला भी सर 5-5 नंबर तक, 7-7 नंबर तक, पिछली बार की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन उसके रीजन कोई अलग थे। अगर आपके 5-5, 7-7 नंबर चेंज हुए हैं, तो या तो वो
आंसर की उल्टे होने की वजह से या फिर से आंसर की करेक्शन होने की वजह से कई सारी चीजें हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइए, और जिसका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है वहीं पे नॉर्मलाइजेशन होगा, और वो डिपेंड करेगा आपको, ठीक है, कि आप किस ढंग से वहां पर लेवल रहा है, तो उसकी चांसेस बहुत कम है। और बढ़ना घटना मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ खास ये प्रभाव पड़ेगा, 0 पॉइंट कुछ या 1 का और फिर रहेगा, उससे ज्यादा कुछ ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन जो इतने कुछ शिफ्ट के बच्चे क्लास के एग्जाम के बाद मुझे मैसेज किया कि सर हमारा सब्जेक्ट जो था हमको ब्लैंक लग रहा था, आर्ट ऑफ टीचिंग या अदर स्किल्स पे तो हमने कोशिश की, लेकिन ओवरऑल जैसे जनरल के हैं जिनको 75 नंबर चाहिए, फीमेल को 60 नंबर चाहिए, लेकिन 75 जिनको चाहिए उनको तो 75 चाहिए, समझ रहे हैं ना, उतना तो लाना है, सब्जेक्ट से कम 30 40 50 नंबर आपको लाना है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आगे जैसे भी चीजें आते जाएंगे आप लोग उस पर रहिएगा। ग्राउंड लेवल पे मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लिए हमने टेलीग्राम तो बनाया ही है, एक व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया है, जहां पर मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं। आगे हमारा उस पर टीआरई जो है उसका हमारा टारगेट रहेगा कि हम जैसे आपको एस्टेट के नोट्स दिया था, अभी सीटेट के दे रहा हूं या ईएमआरएस इत्यादि के दे रहा हूं, तो उसमें अब आगे हमारा टीआरई का एक टारगेट रहेगा। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर एक एक अपडेट पीडीएफ्स वगैरह जो, क्योंकि वो व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जा पाएगी, और व्हाट्सएप पे जो है पढ़ाई वाले नोट्स जो हैं आपके कॉपी के लिए वो लगातार आपको आ रहे हैं। तो आप अपनी आगे की तैयारी में लग जाइए। और अगर आप टेक्स्ट बुक के जो सुपर पास लाइव है उससे नहीं जुड़े हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अब इनका क्या है कि अब जैसे आपको केबीएसई देना है, ईएमआरएस देना है, यूपीएलटी ग्रेड या DSSB या बीपीएससी टीआरई या कोई भी एग्जाम देना है, तो अब आपका इनका एक सिंगल रहता है, सिर्फ 1249 में 1 साल का है, और इसमें कोई ऑटो पे नहीं है। 369 में 3 महीने का है, इसमें ऑटो पे है। ऑटो पे आप अपने यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जहां से भी पेमेंट करते हैं वहां से कैंसिल भी कर सकते हैं, फिर वो ऑटो पे नहीं रहता है। जितने दिन थे, 3 महीने का है तो 3 महीने के अंदर, तो दोनों में से जो भी आपको सब्सक्रिप्शन सही लगे आप इसके साथ आगे जा सकते हैं, और अपनी आने वाले समय में टीआरई की तैयारी और बाकी मतलब आप किसी भी क्लास में इन कर सकते हैं। अभी हमारे सुपर पास में बच्चे हैं, वो सीटेट की क्लास भी करते हैं, ईएमआरएस भी करते हैं, DSSB भी करते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी हैं तो बिल्कुल क्लासेस करिए, रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है या जो लाइव क्लासेस है सबको आप लोग ध्यान से करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जिससे आप टेक्स्ट बुक के ऐप से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, उसमें सारे ऑफर्स इत्यादि लगे हुए हैं। डायरेक्ट ऐप पर अगर आप जाते हैं बिना लिंक के, तो वहां पर कूपन कोड DS सर लगा लीजिएगा। बाकी आप लोग का कैसा रहा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। आगे के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, और जो भी जरूरी होगा उस पर हम आपको वीडियोस भी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।